तो क्या क्या मैंने बताया जी, स्टूडेंट को रिसर्च करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहला, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में काम आ सकता है कि जब भी आप किसी पेशेंट को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा नया रिसर्च में आ गया है तो इसको हम अपडेट करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसको बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोले थे, क्लिनिकल थिंकिंग को अच्छा करेगा, पेशेंट के बारे में सोचने के मजबूर कर देगा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जैसे आप किसी पेशेंट को लगा दिए कोई इंस्ट्रूमेंट और उसको ठीक भी हो गया, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाया कि अंदर जा करके वो बेब्स क्या चेंज किया था, सेल्स को बढ़ाया था, बड़ा कर दिया था या सेल डिवीजन कर दिया था, ये क्या किया अंदर में जिसके कारण फायदा हो गया इसका, तो ये थिंकिंग बढ़ाता है। तीसरा क्या कहता है, ये डेवलप द साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स, माने जब आप कोई रिसर्च के बारे में सोचने लगेगा तो आपको ये दिमाग में आने लगेगा कि हम जब जो काम किए हैं उसको किस तरीके से अच्छा से लिखे तो ये सब लोग पढ़ेगा, क्योंकि तो जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो इसका पब्लिकेशन होगा तो इसको पूरे वर्ल्ड में लोग पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली एकदम अच्छा से राइटिंग होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, पढ़ करके इजी समझ जाए, वर्नरेबल लैंग्वेज में हो, मैंने सबको समझ में आया ऐसा लैंग्वेज में हो। सो कहने का मतलब कि डेवलप द राइटिंग स्किल आपको डेवलप हो, लिखने की प्रैक्टिस की जरूरत। उसके बाद कहता है सपोर्ट्स द एकेडमिक्स एज वेल एज द क्लिनिकल कैरियर। तो आपके जब आप पढ़ करके यहाँ से पास होंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेगा, या तो आप क्लिनिक में जाएंगे, या तो टीचिंग में आएंगे, या तो रिसर्च करेंगे। ये 3 काम तो कर सकते हैं और तो कुछ करेंगे नहीं भाई। बीइंग ए स्टूडेंट पास होने के बाद आप 3 ही काम तो करेंगे। तो कहता है कि इसको करने से रिसर्च के लेवल का आपका माइंड जब डेवलप हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, क्लिनिक पेशेंट के लिए फायदेमंद करेंगे। और नहीं तो जब ऐसे अगर आप टीचर बनेंगे तो टीचर बन करके जब आप टीचर के लाइन पे खड़ा होंगे तो आपको लोग जो है बच्चे पूछेंगे कि सर हम ये रिसर्च कर, जैसे हमने बोला था ना कि मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर अच्छे रिसर्च माइंड से नहीं रहेंगे तो आप जब टीचर बनेंगे तब कैसे भी बच्चों को गाइड करेंगे। तो इसीलिए आपको अभी से बहुत अच्छा माइंड तैयार करना है रिसर्च का, है ना, ये दोनों में फायदा करेगा। अगला काम क्या है, कंट्रीब्यूट द पेशेंट आउटकम। रिसर्च इज डायरेक्टली शेप द थेरेपेटिक प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइन। फिर आपको एक जैसे मान लिया जाए कि रिसर्च करने से आपको ये पता चला कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किए या कोई एक पर्टिकुलर बैलेंस के एक्सरसाइज किए तो इसमें इंप्रूव हो गया, तो क्या ऐसा भी कुछ कर सकते थे क्या कि उस बैलेंस एक्सरसाइज के साथ साथ कोई एक और नया तरीके का एक्सरसाइज जोड़ दे तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। वो आप जब करने लगेंगे इस तरीके से तो आपको माइंड इनोवेटिव हो जाएगा और आप फिर पेशेंट के लिए बेटर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च फॉर द स्टूडेंट। तो ये समझ गए होंगे मास्टर्स, ठीक है सर।